मोहब्बत तानिया हिराज केस नंबर 23। सर एक्सीडेंट का केस है, बराए मेहरबानी स्टेशन आ जाए। तैमूर ने कॉल रिसीव की तो इंस्पेक्टर ने कहा 10 मिनट में पहुंचता। तैमूर ने क्या क्या कॉल बंद कर दी, सबको इन्फॉर्म करता वो स्टेशन के लिए निकला। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों ने सड़क को अपने बाप की जागीर समझ लिया। ऊपर से भी कॉल क्यों ना आ जाए, एजाज बंदा नहीं छोड़ना। तैमूर ने सख्ती से कहा जिस टेडी वाले को चोटें आई थी वो इस वक्त तैमूर के सामने बैठा ज़ारो ज़ार हो रहा था। आप परेशान मत हो, सारा हर्जाना भरवाऊंगा मैं, तैमूर ने उसे तसल्ली देते कहा। लेडी वाले के जाने के बाद एजाज से मुलजिम की पूछताछ की तो तैमूर का सर चकरा गया। सर हाशिम गर्देजी ने किया है ये सब, जिसे अभी कुछ दिन पहले उसकी बीवी के खुदकुश के केस में पकड़ा गया। माय गॉड, ये लड़का क्या करता फिर रहा है। तैमूर ने बालों में हाथ फेरा। लाओ से यहाँ यार, पहले क्यों नहीं बताया, तैमूर ने जल्दी से कहा। उस दिन एजाज हाशिम गर्देजी के साथ हाजिर था, जिसका इंतज़ार तैमूर बड़ी बेचैनी से कर रहा था। वो जाकर वो ये साबित नहीं करना चाहता था कि तैमूर हाशिम को कोई ख़ास फेवर दे रहा है। इस तरह सिर्फ हाशिम को ही मुश्किलात में सामना में इजाफा होना था। हाशिम को देखकर तैमूर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम ठीक हो, तैमूर ने उसके माथे पे जमे खून को देखकर पूछा। हाँ बस ये कुछ चोटें आई हैं, हाशिम ने कहा। उसके लहजे की टूट फूट पर तैमूर चौंका। तुमने ड्रिंक की है, तैमूर ने पूछा। हाँ, अभी तो घूंट ही लिए थे कि डैडी आ गए, 4 थप्पड़ मार के घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। हाशिम ने आमते लहजे में कहा और तैमूर उसकी बात पर शिश्तर रह गया। कितनी आराम से ये सब बातें उसे बता रहा था। हाशिम पागल वागल तो नहीं होगे, क्या कर रही हो, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तैमूर ने बेबसी से बालों में हाथ फेरा। सब समझ आ रहा है लेकिन तुम्हारे पास समझने के लिए वक्त नहीं है। हाशिम के शिकवे पर तैमूर चौंका। कहने को तो 2 दिन की दोस्ती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का साथ हो। यार फैमिली के साथ था, मामा बाबा सब यहाँ आज दोपहर में ही आए हैं, तैमूर ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा। हाशिम ने कोई जवाब नहीं दिया। हाशिम, इस हरकत का मकसद ऐन शाहिदीन के मुताबिक तुमने जानबूझ के गाड़ी दरख्त में दे मारी, तैमूर ने सवाल किया। तुमने ही कहा था तुमने दोबारा मिलना हो तो कोई जुर्म करना पड़ेगा। मैंने तो सीधे तरीके से मिलना चाहा था, तुम ही ना माने तो मुझे तुम्हारी बात पर अमल करना पड़ा। हाशिम ने किसी रूठे महबूब की तरह कहा तो तैमूर का कहका बुलंद हो गया। आज वो सीरियस, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाशिम, माय गॉड, तुमने ये सब, तैमूर ने हंसते हुए कहा। तुम मेरी फ्रस्ट्रेशन का एंटीडोट साबित हुए हो यार। पता नहीं क्यों तुमसे बात करके मुझे लगता है मैं पुरसुकून हूँ, लेकिन जब तुम ही मेरी मुश्किल में काम नहीं आओगे तो मैं क्या करूँगा। हाशिम ने बेबसी से कहा। यार मैंने तुम्हें जवाब दिया था कि फ़िलहाल फ्री होकर रब्ता करूँगा, लेकिन तुमने जज्बातीपन की इंतहा ही कर दी। तैमूर ने कहा। बताओ क्या हुआ है, ज़ोया भाभी से झगड़ा हो गया फिर से, तैमूर ने रसाने से पूछा। हाशिम का जबड़ा था ना। अब बताओ, अंकल ने थप्पड़ सिर्फ ड्रिंक करने पर मारे हैं या कोई और बात भी है, तैमूर ने पूछा। ज़ोया को कमरे से निकाल दिया था, वो गिर गई, सर से खून निकल आया, मैं ड्रिंक कर रहा था, डैडी आ गए। तैमूर ने उसे देखा। चेहरे पे गुस्से के साथ एक झुलमिलाहट भी थी। हाशिम, तुम्हें कहा भी था कि ज़ोया के साथ नरमी करो। यार तुम क्यों इस मामले को अपने हाइपर टेम्परामेंट से बिगाड़ रहे हो। हाई टेम्परामेंट, तैमूर से समझाते हुए कहा। मैं उसे तलाक दे रहा हूँ, तैमूर। हाशिम की बात पर शजता रह गया। हाशिम प्लीज़, इतने जज्बाती हो कैसे फैसले नहीं करते। हाशिम ने तैमूर से समझाया। मैं जज्बाती हो रहा हूँ, सब मुझे पुरसुकून रहने का कह रहे हैं, कमाल है। वो खुद से अलहदगी चाहती है तो क्या ज़बरदस्ती बांधे रखूँ उसे अपने साथ। हाशिम ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारते कहा। हाशिम रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, मुझे वो वजह बताओ जिसकी बेस पर वो ये काम कर रही है, तैमूर ने पूछा। और हाशिम खामोश हो गया। तैमूर ज़ोया की बच्चे वाली ज़िद से तो आगाह था, क्योंकि ज़ोया ने खुद बयान में खुदकशी को बच्चे का डिप्रेशन कहा था। लेकिन तैमूर ये नहीं जानता था कि वो हाशिम को डॉक्टर बच्चा गोद लेने के लिए फ़ोर्स कर रही है। हाशिम प्लीज़, तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो बता दो, फिर इस बात का हल निकालते, तैमूर ने कहा। वो बच्चा गोद लेना चाहती है और हाशिम फिर से चुप हो गया और तैमूर ने सवाल किया। कहती है कमी मुझ में है, ज़ोया में नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाशिम के लिए ये बात बयान करना बेहद मुश्किल था। बात की इख्तिताम पर हाशिम का जबड़ा तन गया था। तैमूर काफ़ी देर कुछ ना बोल सका। वो जानता था इस मामले की नज़ाकत को। हाशिम, बहुत देर बाद तैमूर की आवाज़ गूंजी। यार तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून का एक ही हल है। तैमूर की बात पे हाशिम ने सर उठा के उसे देखा। तुम अपनी महबूबा को ढूंढना चाहते हो ना, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो तो तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन हाशिम ने घूर कर उसे देखा और नाराज़गी से उठ के जाने लगा।
यार बात तो पूरी सुन लेते। एक तो तुम नाराज़ बहुत जल्दी से हो जाते हो। तैमूर ने उसे हाथ पकड़ के बैठते कहा, जो दोनों दीवार की तरफ किए बैठा था, जो मुंह दीवार की तरफ किए बैठा था। तुम जोहर फैमिली के आगे शर्त रख दो कि तुम अपनी महबूबा से दोस्त से शादी करोगे और वो इस घर में पूरी शान से आएगी और तुम ऐसा करो कि मेरी दूसरी भाभी की प्रॉपर तलाश शुरू कर दो। तैमूर के बाद हाशिम ने उसे देखा, लेकिन चेहरे पर नाराज़गी वाजिया थी। यार इसी में तुम्हारी भलाई है, एक दफ़ा डॉक्टर के पास चले जाओ, सुकून आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में हर तरह से। तैमूर ने उसे समझाया। यार मेरी दूसरी शादी को सिर्फ 3 माह हुए हैं यार मेरी शादी को सिर्फ 3 माह हुए हैं, कोई समझता क्यों नहीं है इस बात को? हाशिम ने धीमी आवाज़ में गिरा कर कहा। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ हाशिम, प्लीज़, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब मामला सिमटने की बजाय फैलते ही जा रहे हैं। तैमूर ने उसके हाथ पर हाथ रख देगा। वो फिर बहुत देर तक तैमूर उसे कन्विंस करता रहा और बुलाकर हाशिम गर्देजी मान के और तैमूर के साथ सारे टेस्ट कर लिए। लेकिन गुस्सा था, किसी सूरत कम होने के लिए तैयार ना था। वो पूरी पूरी रात हाशिम घर नहीं गया था और घर तो तैमूर भी नहीं गया था। तैमूर ने अपने सोर्सेज यूज़ करके एक रात में रिपोर्ट्स का रिजल्ट निकलवा लिया था। हाशिम उठा यार। तैमूर की जोश से भरी हुई आवाज़ पर हाशिम ने अपनी भारी आंखें खोली। वो गाड़ी में बैठे बैठे सो गया था। तैमूर कब रिपोर्ट्स देने गया वो नहीं जानता था। क्या है? रूखी लहजे में पूछा। बाहर आओ, तैमूर ने कोशिश से कहा। हाशिम बेजार सा गाड़ी से बाहर आ गया। तैमूर ने जल्दी से उसे गले लगाया। तुम बिल्कुल फिट और परफेक्ट हो यार, मुबारक होता है। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते कहा। तो तुम्हें लगता था फॉल्ट मुझ में है। मैं जानता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाशिम की सर्द आवाज़ पर तैमूर ने अपने आप को कंट्रोल किया। उसका रिएक्शन हाशिम को शायद नागवार गुजरा था। यार ऐसा नहीं है, बस मैं ज़रा जज्बाती हो गया और मुझे यकीन था कि तुम परफेक्ट हो। खुशी मुझे इस बात की है कि मेरा यार अब अपनी पसंद की शादी कर सकता है। तैमूर ने बात बनाते कहा। दूसरी शादी, पहले जोहा जैसे अजाब से तो निपट लो। हाशिम मुंह में बड़बड़ाया और गाड़ी में बैठ गया। तैमूर को पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद हाशिम घर की तरफ रवाना हुआ। तैमूर ने उसे ताकीद की थी कि अगली मुलाकात के लिए कोई जुर्म ना करे। मैं खुद मिलने आ जाऊंगा, जब ज़रूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना। कभी ये मत सोचना कि मैं मसरूफ़ हूँ या मेरे बहुत मसाइल हैं या मैं नाराज़ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी है, तुम हमेशा मुझे अपने हम कदम पाओगे। जिस पर हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। माथे की चोट अब दर्द कर रही थी। मरहम पट्टी तो तैमूर ने रात में ही कर दी थी। वो घर पहुंचा तो सारे घर वाले नाश्ता कर रहे थे। टेबल पे बेनाम सी खामोशी थी। उसकी नज़र जावियार से मिली, जो उसके माथे पे पट्टी देकर फ़ौरन खड़ा हो गया। क्या हुआ है भाई? वो जल्दी से हाशिम की तरफ लपका। वो खुद अभी थोड़ी देर पहले घर वापस आया था। मम्मी भी उठी और परेशान, तो डैडी और जोहा भी हो गए थे। डैडी, हाशिम की सर्द आवाज़ पर उन्होंने उससे देखा। ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से कल रात सोहा ने मुझे तलाक का मुतालबा किया था। आप देखने में हर लिहाज से परफेक्ट हो। हाशिम कुछ तवक्कुफ के बाद फिर बोला। डैडी, मैं दूसरी शादी करूँगा। इंग्लैंड में मुझे एक लड़की पसंद थी। मैं परसों की फ़्लाइट से इंग्लैंड जा रहा हूँ। मैं मज़ीद सोहा के साथ नहीं रह सकता। जिस तरह इस औरत ने मुझे ज़हनी इंतशार का शिकार रखा है, मैं कभी नहीं भूलूँगा। मैं हर रिश्ते से आज़ाद हूँ। काइंडली आप वकील को बुला दीजिएगा, मुझे शाम तक तलाक के पेपर्स तैयार कराने हैं। हाशिम ने कहा। रिपोर्ट्स उनके सामने टेबल पर रखी और वो ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे मम्मी की सिसकियाँ थीं और अब तो शौक में बैठी जोहा भी रो रही थी। तैमूर, हमने शॉपिंग पर जाना था और तुम थाने जाकर बैठ गए। सनम ने मसनूई नाराज़गी से कहा। भाभी, वो बस। तैमूर ने सर को जाते कहा। साबरी ये ऐसा ही करता होगा हमेशा तुम्हारे साथ? सनम ने साबरी से पूछा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। तैमूर ने घूर कर उसे देखा। बहुत ओवर हो रही थी। वो तैमूर के कोने पर साबरी ने ना में सर हिला दिया। डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना डरोगी उतना ही शेर होगा। इस पर अपना रौब जमाया करो ताकि तुम्हारा पाबंद रहे। सनम ने साबरी को हिम्मत दी। आपका कितना रौब है भाई साहब पर, जो आप उसे ये पट्टियाँ पढ़ा रही हैं? तैमूर ने तंज किया और भाभी हंस दी। अब हर कोई मेरी तरह बुज़दिल तो ना रहे ना, सनम ने जल्दी से कहा। वेरी फनी। खुद तो कागजी बकरी हैं, उसे शेरनी बनाने की कोशिश कर रही हैं। तैमूर ने हंसते हुए कहा। चलो भाई, शॉपिंग पे जाना है, फिर शाम में वापसी भी करनी है, सनम ने कहा। भाभी, कसम से बहुत थक गया हूँ। पूरी रात एक दोस्त के साथ था, उसका एक्सीडेंट हो गया था।
आप ऐसा करें, ड्राइवर के साथ चले जाएं। मैं थोड़ी देर सोऊंगा तो रात में सफ़र के लायक होऊंगा। तैमूर ने मिसनी सूरत बना कर कहा और भाभी को भी उस पर तरस आ गया। चलो सो जाओ, हम ड्राइवर के साथ चले जाते हैं। तैमूर तो सोने के लिए चला गया और सामरी भाभी के साथ शॉपिंग पर। तैमूर का फ़ोन कब से रिंग कर रहा था। झुंझलाकर उसने फ़ोन उठाया। अभी कुछ देर पहले ही तो वो फ्रेश होकर सोया था, अब किसको मौत आ गई थी। उसने फ़ोन कान से लगाते बेचारे से हेलो किया। तैमूर, तैमूर, सामरी। सना भाभी की बुकलाई हुई आवाज़ पर तैमूर एकदम अलर्ट हो गया। क्या हुआ भाभी? तैमूर ने जल्दी से पूछा। पता नहीं सामरी कहाँ चली गई है, कब से उसे ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। भाभी की आवाज़ भी परेशानी से कांप रही थी। क्या मतलब कहाँ चली गई है? तैमूर ने सख्ती से पूछा। तुम आ जाओ तैमूर प्लीज़, सनम भाभी ने को उसने तसल्ली दी और खुद फ़ौरन मुँह धो के बाहर की तरफ बढ़ा। जबड़े तन गए थे, माथे के बलों में इजाफा हुआ था। अगर तुमने भागने की कोशिश की हुई ना साबरी, तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तैमूर ने नफरत से सोचा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सनम भाभी उसे मॉल के बाहर ही मिल गई थी। ढेरों ढेर शॉपिंग बैग थामे वो परेशान करी थी। क्या हुआ है अब सुकून से बताएं, तैमूर ने पूछा। हमने शॉपिंग की, फिर मुझे भूख लग गई, हम फूड कोर्ट गए। वहाँ एकदम साबरी के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो किसी को देख रही थी, लेकिन चूंकि मेरी पीठ थी इसलिए मैं न देख सकी। मुझे कहने लगी, भाभी मैं अभी आती हूँ। उठ के वॉशरूम गई, फिर वापस नहीं आई। 1 घंटे से हर जगह ढूंढ रही हूँ उसे मैं, एक सनम ने रोंदे हुए लहजे में कहा। अच्छा आप रिलैक्स रहें, गाड़ी में बैठे, मैं देखता हूँ उसे। तैमूर ने शक को तकवीत मिल गई। किस तरह उस लड़की पर ट्रस्ट कर सकता था। उसकी हकीकत से तो वही वाकिफ था ना। उसने सारा मॉल छान मारा, अपने ऑफिसर होने का फ़ायदा उठाया और सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली। फुटेज देखकर उसका गुस्सा से बुरा हाल था। सामरी ने सिकंदर को देखा था और उसी के पीछे मॉल से निकली थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सामरी, तुमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तैमूर ने दांत कुचकाया और मॉल के इर्द गिर्द ढूंढने लगा। भाभी को उसने ड्राइवर के साथ घर भेज दिया था और उन्हें मना किया था कि ये बात घर में ना बताएं। मॉल के करीब पार्क में तैमूर ने देखा, वो एक बेंच पे बैठी रो रही थी। तैमूर का दिल क्या वो उसका हशर नशर बिगाड़ दे। पिछले 2 घंटे की ख्वारी का बदला उसकी उसकी ढिकाई कर लेगी। तैमूर जुनूनी होकर उसकी तरफ बढ़ा और बाजू से पकड़ के उसे अपने रूबरू खड़ा किया। उसके चेहरे पे चट्टानों सी सकती थी और साफरी का उसे देखकर दम खुश्क हो गया था। तो आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई थी। तुम्हारी माँ को यही डर मार गया कि तुम घर से भाग जाओगी। सिकंदर के पीछे इसलिए उन्होंने तुम्हें मुझसे बांधा और अपनी असलियत तुम्हें दिखाई थी। भाग गई थी ना तुम यहाँ छुप कर क्यों बैठी हो? मुंह काला करने सिकंदर के साथ ही क्यों ना चली गई? तैमूर दबी दबी आवाज़ में धाड़ रहा था। नहीं तैमूर, सामने कुछ कहती कि तैमूर की सख्त रिंग गिर्द पर उसके मुंह से कराह निकली। बस बहुत हो गया, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तैमूर हमदानी तुम्हें तलाक। साबरी ने तैमूर के होंठों पर अपना कांपता हाथ रख दिया। नहीं तैमूर प्लीज़ नहीं, इस दुनिया में अब मेरा वाहिद सहारा है आप। मैं मुझसे गलती होगी, सामरी ने बहती आंखों के साथ कहा और तैमूर ने उसका हाथ झटक दिया। मेरे दिल में और घर में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। तुम पहले ही मेरी नज़रों में गिरी हुई थी, लेकिन आज आज तुमने मेरी इज्जत पर वार किया है। मैं इसलिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। और तलाक का ही मुझे पता है कर गया होगा उसके अंदर तुम्हें इनकार। अब कोई रिश्ता नहीं बचा तो तुम्हें मैं याद आ गया। कर गया होगा वो तुम्हारे दिमाग के चारे साफ। याद आ गया, वो तो किसी लड़की के साथ था मॉल में। अब समझ आई मुझे तुम्हारे पलटने की वजह। तैमूर तंते हंसा जैसे खुद अपना ही मजाक उड़ा रहा हो। तुम्हें इज्जत आज नहीं आती सामरी। तैमूर ने गुस्से से कार मोड़ गया, लेकिन साबरी ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। मुझे अकेला मत छोड़े तैमूर प्लीज़, मैं राह भटक गई थी, मुझे गलत रास्ते पर ऐसे तन्हा मत छोड़े। साबरी ने ज़मीन पर बैठते कहा और उसके पाँव पकड़ लिए। पार्क में इस वक्त बहुत कम लोग थे, इसलिए उन पर किसी की तवज्जो न थी। मुझे साथ घर ले चले तैमूर, सारी ज़िंदगी अपनी गलती का कुफारा अदा करूँगी, ये मेरा वादा है, सामरी ने सिसकते हुए कहा। तैमूर गुस्से से उपड़ा पड़ा था। सामरी बहुत देर उसके पाँव हाथ पर सर टिकाए रोती रही। प्लीज़ मुझे घर ले चलें, सामरी ने सिसक कर कहा और तैमूर आगे बढ़ गया। सामरी खुद उठी और उसके पीछे हो रही। वो जानती थी उसने तैमूर का एतमाद तोड़ दिया है।
गलती उसकी थी जो सिकंदर को देखकर सब भूल गई और उसके बाद चली गई। कितनी बातें सुनाई थी सिकंदर ने कि साबरी एक बदकिरदार लड़की है, इज्जत की परवाह नहीं है, बहुत उसके पीछे पागल थी, अब पुलिस वाले का दिल बहला रही है। कितनी नीच गुफ्तगू की थी सिकंदर ने साबरी के लिए कि वो अपने आप से भी नजरें मिलाने लायक नहीं रही थी। तैमूर ने कितनी इज्जत दी थी उसे, ताने देता था, लेकिन अब तो वो भी छोड़ दिया था। इज्जत से घर वालों से मिलाया था और वो लोग भी उसे बहुओं का दर्जा दे रहे थे। और क्या चाहिए था उसे। लेकिन सांवरी को किसी चीज़ की भी कदर नहीं थी। बचपन की मोहब्बत उसे ले डूबी। सांवरी सिकंदर की सोच सुन के पछता रही थी। कैसे वो उस लड़के से मोहब्बत कर सकती थी जो उसकी इज्जत तक ना करता हो। सांवरी खामोशी से तैमूर के साथ गाड़ी में बैठी। उसके लिए तो ये के लिए तो ये भी बहुत था कि तैमूर से अब भी साथ दे जा रहा था। वो घर में दाखिल हुई तो सनम जल्दी से आगे बढ़ी। कहाँ चली गई थी सांवरी, मैं डर गई थी। सनम ने बेताबी से सांवरी को गले लगाया और सांवरी मजीद शर्मिंदा हो गई। तैमूर ने सब तेवरों से सांवरी को देखा। रास्ता भूल गई थी ये, आप इसे ढूंढ रही थी और ये आपको, तैमूर ने कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे सनम उसकी दिलजोई करती रही और भी चाय बनाने चली गई। सनम सांवरी मरे मरे कदमों से कमरे में दाखिल हुई। तैमूर आंखें मूंदे सोफे पर लेटा हुआ था। सर दर्द से फट रहा था। गुस्सा जुनून इस वक्त सर पर चढ़कर बोल रहा था। तैमूर सांवरी की सिसकी गूंजी, इस वक्त मुझसे बात मत करना, मैं नहीं चाहता कोई नया तमाशा लग जाए। सबकी मौजूदगी में तैमूर की सर्द आवाज़ पहुंची और सांवरी भागकर तैमूर के कदमों में बैठ गई और उसके घुटने पर सर रख दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे तैमूर, सांवरी ने रोते हुए कहा। तैमूर एक झटके से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया।